Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहले कुछ एमसीक्यू देखने से पहले वन लाइनर डिस्कस करते हैं फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। जैसे जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर मंथ के लिए कितना था, 1.72 लाख। देन 1.72 लाख करोड़ रुपीज़। देन आरबीआई ने लॉन्च किया 2 की सर्वेज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इनपुट्स। देन एसबीआई कार्ड ने पार्टनर किया रिलायंस रिटेल के साथ, ताकि रिलायंस एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया जा सके। निर्मला सीतारमन मैम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया एसबीआई ब्रांच इन त्रिनकोमली। देन रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किया अरविंद फैशंस ब्यूटी रिटेल बिजनेस को। एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया ई बैंक गारंटी सर्विसेज फॉर एमएसएमईज। देन आरबीआई को कन्फर किया गया या आरबीआई को सम्मानित किया गया बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से। देन एसबीआई ने इशू किया ऑथराइज किया टू इशू एंड एनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू 29 ट्रांचेस। और जो अभी इतना इशू चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमें डिस्क्लोज करने चाहिए या ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। देन आरबीआई ने इम्पोज की पेनल्टीज ऑन पंजाब नेशनल बैंक एंड फेडरल बैंक, इवन मर्सिडीज फाइनेंशियल सर्विसेज पर यहाँ पर पेनल्टीज इम्पोज की गई, वो हम आगे देखेंगे। देन इंडिया फर्स्ट लाइफ, ये वो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई टू ऑब्टेन जिफ्ट सिटी का आईएफएससी रजिस्ट्रेशन, एंड 2024 में ये अपनी रजिस्ट्री, ये अपना ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया सरपास करेगा चाइना को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030 एज पर एसएनपी ग्लोबल। देन आरबीएल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया गो सेविंग अकाउंट। आरबीआई ने इम्पोज की 2.5 करोड़ पेनल्टी ऑन एलएनटी फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस। एचडीएफसी बैंक ने अनवेल किया एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्विफ्ट लोन्स, मार्क करके चलेंगे। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। देन कोटक बैंक, इन्होंने पार्टनर किया एनईएसएल जो कि है नेशनल ई गवर्न सर्विस लिमिटेड के साथ टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज। देन इंडसइंड बैंक ने पार्टनर किया वीएम मर्सास के साथ टू एनहेंस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म। ज़ेरोदा फंड हाउस ने लॉन्च किया मेडन म्यूचुअल फंड स्कीम को। आईआरडीआई ने फॉर्म किया एक पैनल टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग्स। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज करेगा किसके साथ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया प्लेनेट फर्स्ट एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड का पहला या फिर इंडिया का पहला ग्रीन फिक्स डिपॉजिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है साइमा वजीद, ये डॉटर हैं पीएम शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश जो हैं उनकी डॉटर हैं। ये लीड करेंगी डब्ल्यूएचओ के साउथ ईस्ट एशियन रीजन को। केएस मूर्ति जी को चार्ज दिया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भेल। देन दीपेश नंदा को अपॉइंट किया गया सीईओ एंड एमडी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का। राजेंद्र मेनन को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। पीएम मोदी को रिलेट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे।
देन प्रवीण मधुकर पावर, इनको अपॉइंट किया गया सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर। आरबीआई ने अपॉइंट किया मनोरंजन मिश्रा को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रोहित ऋषि को अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देन हितेश मकवाना को अपॉइंट किया गया सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हीरालाल समारिया, इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये भी मार्क करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज पर। सबसे पहला, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 16th एडिशन ऑफ UMI अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। यह भी अक्टूबर के महीने में हुई थी। ये आपका कब से कब तक हुई थी? 27 से 29 अक्टूबर के बीच में हुई थी। लोकेशन क्या रहेगी इसकी? मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। देन पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही है, सी गलत रहेगा। ए कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया इस 16th एडिशन ऑफ UMI कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया विद सपोर्ट ऑफ DMRC, जो कि है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो बिल्कुल सही। बी कह रहा है ऐश्री बोरा, ये IIT हैदराबाद से हैं और इनको फर्स्ट प्राइज मिला अंडर द ट्रॉफी फॉर द बेस्ट रिसर्च पेपर कैटेगरी के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही। सी कह रहा है कोची स्मार्ट सिटी लिमिटेड को रिसीव हुआ अवार्ड फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो नहीं, कोची स्मार्ट सिटी नहीं है, वो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिनको अभी रिसेंटली यहाँ पर अवार्ड रिसीव हुआ फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया फर्स्ट डैशबोर्ड विद की फाइंडिंग्स दैट अराउंड 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी लैंड इन इंडिया वर डिग्रेडेड फ्रॉम 2015 टू 2019। तो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि 30.51 हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी लैंड इसको डिग्रेड हो गई थी बिटवीन 2015 से 2019 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किनको अभी रिसेंटली ऑनर किया गया विद 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। तो ये है नीता अंबानी, करेक्ट। मुकेश अंबानी की ये वाइफ रहेंगी एंड ये फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, एंड इनको 2023 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सम्मानित करा गया। रिलायंस फाउंडेशन 2010 में स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के लायनल मेसी एंड स्पेन की आइताना बॉनमाती को यहाँ पे अभी बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैन कैटेगरी की बात करें तो लायनल मेसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, एंड वीमेन कैटेगरी की अगर बात करें तो आइताना बॉनमाती ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। एंड लायनल मेसी का याद रखेंगे, ये 8वीं बार इनको यहाँ पर बैलन डी'ओर अवार्ड, जो कि गोल्डन बॉल अवार्ड को बोलते हैं, जिसको उससे सम्मानित किया गया, राइट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो लायनल मेसी हैं इनको 8वीं बार बैलन डी'ओर से सम्मानित किया गया, एंड आइताना बॉनमाती को जो कि स्पेन से हैं उनको वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर TB, जो WHO के द्वारा सेटअप की गई थी। तो WHO ने एक स्टैग नाम की एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया था, एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया था। स्टैग क्या है? स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, करेक्ट। TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए इसको सेटअप किया गया। TB आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, कम्युनिकेबल डिजीज है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो स्टैग ग्रुप है, पूछा जा रहा है कि किनको भी रिसेंटली मेंबर अपॉइंट किया गया है इस स्टैग ग्रुप का फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जो WHO के द्वारा सेटअप की गई थी, वो है सारांग दियो, ठीक है। ये जो एडवाइजरी ग्रुप होगा स्टैग, ये 15 मेंबर का होगा और इसका एम रहेगा कि कैसे हम एराडिकेट कर सकें TB को, क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, एवरीथिंग। नेक्स्ट, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको मर्ज किया गया विद कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अंडर सेक्शन 44A, तो वो रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्वायर करा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को फॉर वैल्यूएशन ऑफ फॉर 4,411 करोड़ रुपीस इन ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए, और ये जो मालगेशन होगा 1 फरवरी 2024 तक ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो नेशनल यूनिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल यूनिटी डे को ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, एंड होम मिनिस्टर थे ये इंडिया के, करेक्ट। एंड इस बार 2023 में हमने इनकी 148th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज डे, कौन सा एडिशन हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सिटीज डे का अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 31 अक्टूबर, जिसकी थीम रहेगी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। तो
तो याद रखेंगे ये 10वां एडिशन रहेगा वर्ल्ड सिटीज़ डे का। करेक्ट, 2023 में 31 अक्टूबर को हमने इसको ऑब्जर्व किया। एंड यहीं पे याद रखेंगे थीम इसकी थीम क्या रहेगी, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, चलिए मार्क करेंगे। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये वर्ल्ड सिटीज़ डे, जिसका ये 10वां एडिशन था? तो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2014 में। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? इन शंघाई। करेक्ट, कहाँ पर? शंघाई में इसको ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड सेविंग्स डे या वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड सेविंग्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को ग्लोबली। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ग्लोबली। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम वर्ल्ड सेविंग्स डे ऑब्जर्व करते हैं 30 अक्टूबर को। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी, जो कि हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर हम बोलें थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। इसीलिए हम 30 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग्स डे। ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। फिर इसकी थीम याद रखेंगे, थीम क्या है? कॉन्कर योर टुमारो। Next, in October, JP Morgan has appointed Dash as the new Asia Chief Executive Officer of its Asia Private Bank. तो एशिया प्राइवेट बैंक के अभी किनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? वो है हर्षिका पटेल। हर्षिका पटेल एज ऑफ नाउ ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ जेपी मॉर्गन हांगकांग, और इनको भी एशिया प्राइवेट बैंक का भी यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इन विच स्टेट राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? तो राजाजी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व, पैंच, बांधवगढ़, ये आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में होते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मेरा युवा भारत, जो कि है माय भारत प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली क्या है? यूथ को एंकरेज करने के लिए एंड इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें यहाँ पे भागीदार बनने के लिए, उनको यहाँ पे ट्रेन करने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, और ताकि वो इंडिया की जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें, नेशनल बिल्डिंग एफर्ट्स में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना पार्ट योगदान दे सकें, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है जो ये माय भारत एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आ जाती है। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है युवा, तो यूथ के अंडर ये आ जाती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। और यहाँ पे याद रखेंगे तमिलनाडु वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड इस साल भी ये छठी बार ऐसा है, फोर्थ फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हम कह रहे हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर तमिलनाडु में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन नेशनल हाईवेज भी देखने को मिले 2022 में। करेक्ट, तो ये 2022 की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो इनमें से अगर ऑप्शन ए बी सी में से देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूपी ने नहीं टॉप किया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, बल्कि तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया। बाकी ए और सी दोनों ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट इनॉग्रेशन बाय पीएम मोदी ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ठीक रहेगा? तो याद रखेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा एडिशन अभी काजिंद एक्सरसाइज का हमें देखने को मिला। काजिंद को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे सिखाया था? काज से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। तो इन दोनों के बीच में हमें एक बायलेटरल एक्सरसाइज देखने को मिली। एंड ये कहाँ पर हुई? ये हुई आपकी कजाकिस्तान में। 30 अक्टूबर को हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन है? तो 7वां एडिशन रहेगा ये काजिंद एक्सरसाइज का। 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। एंड यहाँ पर आपके डोगरा रेजिमेंट्स के ऑफ द इंडियन आर्मी के 90 पर्सनल्स ने यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काजिंद एक्सरसाइज में इंडिया की कौन सी रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला? तो डोगरा रेजिमेंट का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला इन दिस 7th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज काजिंद, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुई? लोकेशन भी याद रखेंगे, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैव रिसेंटली बीन फीचर्ड इन द यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंडिया की 2 सिटीज अभी लिस्ट की गई। एक है ग्वालियर, जो कि है मध्य प्रदेश में, एंड इसको यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया गया है। राइट, दूसरा आ जाता है कोझिकोडे ये आपका मध्य प्रदेश में है। कोझिकोडे ये आपका केरला में है। एंड इसको सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। करेक्ट, ये 2 सिटीज है जिनको अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ऐड करा गया। करेक्ट। नेक्स्ट,
who has been which word has been recently selected as the word of the year 2023 by Collins Dictionary in October 2023. तो वर्ड रहेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेलेक्ट किया गया एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय कॉलिंस डिक्शनरी. ठीक है. नेक्स्ट, who has been recently or who has recently won the 11th British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding 2023 for a book titled Courting India, England, Mughal India and the Origins of Empire. इस बुक के लिए किन को अभी रिसेंटली 11th ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया? वो है नंदिनी दास. ठीक है. नंदिनी दास एक इंडियन बॉर्न ऑथर है जो कि यूके बेस्ड है एंड इनको यहाँ पर अभी सम्मानित किया गया 11th एडिशन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2023 से. ठीक है. एंड इस बुक का टाइटल क्या रहेगा? कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर. ये जो बुक है ये ट्रू ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया. नेक्स्ट है मोतीलाल ऑसवाल्ड ऑल्टरनेट्स रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम CCI फॉर एक्विजिशन ऑफ द स्टेक इन डैश कंपनी. तो मोतीलाल ऑसवाल्ड ऑल्टरनेट्स ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम CCI फॉर एक्विजिशन ऑफ द स्टेक इन SK फाइनेंस लिमिटेड. ठीक है. मार्क करके चलेंगे. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया 3 गोल्ड अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स? तो वो रहेगा आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. राइट. इनको दे हैव रिसीव्ड 3 गोल्ड अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल. नेक्स्ट, which credit card provider in India has recently collaborated with Reliance Retail Limited to launch a co-branded credit card to provide a world-class customer experience? I repeat, which credit card provider in India इन्होंने collaborate किया Reliance Retail Limited के साथ to launch a co-branded credit card to provide world-class customer experience? वो है SBI कार्ड. राइट. तो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस रिटेल लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड रिलायंस SBI कार्ड जो एम करता है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस. राइट. और ये कार्ड 2 वेरिएंट्स में आता है. एक है रिलायंस SBI कार्ड और दूसरा है रिलायंस SBI कार्ड प्राइम. एंड ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया है एंड इसको पावर किया जाएगा बाय रुपे. नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट एंटर्ड इनटू अ co-lending मॉडल पार्टनरशिप विद SBI टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस टू MSMEs. बताइए कौन है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड. इन्होंने भी कोलैबोरेशन किया. ये co-lending मॉडल में आए हैं किसके साथ? SBI के साथ, ताकि पर्सनलाइज्ड लैंडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें टू MSMEs. नेक्स्ट, और यहीं पे इनकी जो MSMEs होंगे ना, इनके यहाँ पर पर्सनल यहाँ पे आपका जो भी इनकी क्रेडिट प्रोफाइल होगी उसके बेसिस पे यहाँ पर लोन्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे. नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकेम फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू ऑफर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज? EBGs. तो वो पहला फॉरेन बैंक कौन सा बना है इंडिया का जिसको EB गारंटीज प्रोवाइड की गई हैं? राइट. जो ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज वो है HSBC इंडिया. इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बेसिकली क्या होता है? ये गारंटी होती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी पे नहीं कर पाती है तो बैंक उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा. तो ये बैंक गारंटी होती है. पहले आपकी फिजिकल फॉर्मेट में होती थी, पेपर बेस्ड मोड में होती थी, अब आपकी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड में मतलब डिजिटली आपकी बैंक गारंटीज प्रोवाइड की जाती हैं एंड ये जल्दी भी आ जाती हैं. 1 से 2 बिजनेस डेज के अंदर ही मिल जाती हैं. Next, in November, Dash became the first life insurance company in India to receive GIFT Cities IFSC registration. हमने अभी ये देखा था कौन सी है वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस. ये वो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी इंडिया में टू रिसीव GIFT Cities इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर रजिस्ट्रेशन. और IFSC यूनिट ऑफ दिस इंडिया फर्स्ट ये भी जल्दी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं. ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 3-वे वेंचर है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग है 65%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है 9% और कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की है 26%. नेक्स्ट, सेबी अनवेल्ड अ न्यू फॉर्मेट फॉर SID जो कि है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ये जो नए नॉर्म्स हैं इनको रिकमेंड किया गया बाय म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी एंड ये कब से इफेक्ट में आ जाएंगे? 1 अप्रैल 2024 से ये आपके इफेक्ट में आ जाएंगे. नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिलीज किया जाता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एंड यहाँ पर अभी रिलीज किया गया ये और बताया गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम 3.5% इन 2022 टू 3% इन 2023. तो वर्ल्ड की जो ग्लोबली आउटलुक रहेगी, ग्लोबल GDP जिसको हम बोलें, वो 3% रहेगी जो कि 3.5% थी 2022 में. मूविंग ऑन, अभी रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए हैं एक, और ये जो अवार्ड्स है ना ये हैं आपके AFC एनुअल अवार्ड्स.
राइट। इस AFC एनुअल अवार्ड्स में जो गोल्ड अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? ये मिला है ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल एसोसिएशन को। एंड जो ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है वो मिला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, मतलब इंडिया की फुटबॉल एसोसिएशन को। ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल एसोसिएशन को गोल्ड अवार्ड, ब्रॉन्ज अवार्ड मिला इंडिया की फुटबॉल एसोसिएशन को। ये दो याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जा रहा है आपसे कि AIFF के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये रहेंगे कल्याण चौबे। एंड AIFF को यहाँ पे ब्रॉन्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग दिस EFC एनुअल अवार्ड्स। एंड यहीं पर जो गोल्ड अवार्ड से किसको मिला, वो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल क्लब को मिला, फुटबॉल एसोसिएशन को मिला। ये जो आपके AFC एनुअल अवार्ड्स थे ये हुए कहाँ पर थे? ये दोहा में हुए थे, इन कतर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, कल्याण चौबे एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हांगझो एशियन पैरा गेम्स, जो कि अक्टूबर 2023 में हुए। इसमें से देखें इनकरेक्ट बताना है तो सारे ऑप्शन ठीक है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंडियन कंटिनेंट इनकी क्या पोजीशन रही? 8th नहीं 5th पोजीशन रही। कितने मेडल जीते? 111 मेडल्स यहाँ पर जीते। गोल्ड कितने थे? तो 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे एंड 52 ब्रॉन्ज नहीं थे, 51 ब्रॉन्ज मेडल थे इन द ह्वांगझो एशिया पैरा गेम्स। फिर ये 4th एडिशन था एशिया पैरा गेम्स का एंड यहाँ पर कहाँ पे हुआ था? ह्वांगझो, चाइना में। देन सुमित अंटिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में। शीतल देवी, ये ओनली करंट फीमेल इंटरनेशनल आर्चर बनी जिन्होंने अपनी फीट से शूट किया एंड वन 2 गोल्ड मेडल। एंड अंकुर धामा, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन द सिंगल एडिशन ऑफ द एशिया पैरा गेम्स। तो बाकी सब ठीक है एक्सेप्ट ऑप्शन ए, जो कि हमारा ठीक ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट, डैश वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट रिसेंटली पास्ड अवे। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये है एना राइट। एना राइट, ये जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में एंड उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी एना राइट इंडिया में रह गई थी। करेक्ट। एना राइट ये एक वाइल्ड लाइफ कैंपेनर है, ये एक टाइगर एंथुजियस्ट है, हॉर्स ब्रीडर है, पार्टी लवर है, काफ़ी पॉलिटिशियंस की ये फ्रेंड भी रह चुकी हैं, काफ़ी रॉयल्टीज़ के साथ इनके कनेक्शन भी हैं एंड ये अपने इन्वायरमेंट को ध्यान रखने के लिए काम करती हैं। करेक्ट। एंड इन 94 की एज में इनका रिसेंटली निधन हुआ। इनको एना राइट को सेंचुरी एशिया लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। तो राइट ऑप्शन बनता है एना राइट। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम पंजाब, इनको रिसेंटली इंक्लूड किया गया इन द 30 सिटीज ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस टूरिज्म इंपॉर्टेंस ऑफ 15 स्टेट्स सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये क्या है? बेसिकली इंडिया के दर्शन कराना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, अलग अलग जगह पे लेके जाना एंड उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी कल्चर, उनके बारे में प्रमोट करना। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है? टूरिज्म को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। तो कौन सी 2 सिटीज है जिनको ऐड किया गया? तो वो है कपूरथला एंड अमृतसर। इनकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के लिए इनको इन 30 सिटीज़ में ऐड किया गया ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0। एंड यही याद रखेंगे, ये आपका जो एम है बेसिकली किस लिए है कि इंडिया में हमें प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म आ सके। नेक्स्ट, शिवनादर, इन्होंने रिटेन किया टाइटल ऑफ द इंडियाज मोस्ट जनरस फॉर द डैश कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द एल्डरगे ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट ऑफ 2023। तो ये रहेगी 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए शिवनादर ने टॉप किया। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके अजीम परीम जी, जो कि चेयरमैन एंड को फाउंडर हैं विप्रो के। एंड 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी। राइट। और यहाँ पे शिवनादर के कितनी डोनेशन थी? 2042 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने डोनेशन किया, फिर इन्होंने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू फॉर्मली इनकॉर्पोरेट इलेक्टोरल लिटरेसी इनटू द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। तो वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें और यहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ाने की, वोटर अवेयरनेस बढ़ाने की बात की जाए तो नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कौन? सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव। 3 साल के लिए इन दोनों को यहाँ पे नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, नेम द एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी जिन्होंने रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया, जिसको आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन एट INS हंसा एट डाबोलिम गोवा। तो गोवा में INS हंसा पर इस एयरक्राफ्ट को डीकमीशन कर दिया गया। इसका नाम क्या रहेगा? इल्यूशन 38C ड्रैगन। राइट, ये इसका नाम रहेगा इस एयरक्राफ्ट का, जिसको 46 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, इसको 1977 में कमीशन किया गया था। मूविंग ऑन, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने पार्टनर किया इक्सोगे के साथ मिलकर ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो याद रखेंगे कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने इक्सोगो के साथ यहाँ पे टाइप किया टू लॉन्च अ प्रीमियम
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका एम रहेगा कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना एंड जो मॉडर्न ट्रैवल्स हैं अर्बन एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 15 साल का एग्रीमेंट विद गेल, 63,000 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, प्रोपेन गैस की सप्लाई के लिए रहेगा फॉर द इंडियाज फर्स्ट प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड पॉलीप्रोपीन प्लांट जो कि उसार महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा। तो कौन सी कंपनी है? वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने गेल के साथ ये टाई अप किया प्रोपेन गैस का सप्लाई करने के लिए। 63,000 करोड़ रुपीज़ का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टू सप्लाई प्रोपेन टू इंडियाज फर्स्ट प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड पॉलीप्रोपेन प्लांट जो कि उसर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली वन द सेकेंड एडिशन ऑफ रोहिणी नैयर प्राइज 2023 फॉर एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। वो है दीनानाथ राजपूत। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत 33 ईयर्स के हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इनको सेकेंड एडिशन ऑफ रोहिणी नैयर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड ये जो अवार्ड था इस का अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था? एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। एंड जो दीनानाथ राजपूत हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया, काफ़ी सोशल वर्क किया एंड वन ऑफ द फेमस वर्क है कि इन्होंने 6,000 से भी ज़्यादा ट्राइबल वीमेन के अपलिफ्टमेंट में काम किया इन छत्तीसगढ़ जो कि रीजन बस्तर रीजन में है एंड ये बस्तर रीजन काफ़ी नक्सल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस रहता है। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय UNEP इन नवंबर 2023। तो कौन सा इसमें से ठीक रहेगा? ऑप्शन ABC। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन नवंबर जूरिच इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने एक्वायर किया कितना % स्टेक इन कोटक जनरल इंश्योरेंस फॉर 4,051 करोड़ रुपीज़। तो जूरिच इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे याद रखेंगे 51% स्टेक एक्वायर किया है इन कोटक जनरल इंश्योरेंस फॉर 4,051 करोड़ रुपीज़। कोटक जनरल इंश्योरेंस की यहाँ पे जो फिर वैल्यूएशन लगी वो है 8,000 करोड़ रुपीज़ की। करेक्ट, पोस्ट मनी वैल्यूएशन। एंड ये जो ट्रांजैक्शन है 30 जून 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात की गई। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द इनॉग्रल टेस्ट फायरिंग ऑफ 70 mm रॉकेट्स एंड 20 mm टरेट गन्स। पूछा जा रहा है इन दोनों का टेस्ट हुआ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डैश से इन बोथ डे एंड नाइट कंडीशन। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रचंड से यहाँ पर 70 mm रॉकेट एंड 20 mm टरेट गन्स को यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया था इन बोथ डे एंड नाइट कंडीशंस में। तो राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डन नॉट शेयर बाउंड्री विद बोलीविया। तो बोलीविया से कौन शेयर नहीं करता बाउंड्री? ये एकदम रैंडम अलग क्वेश्चन आ गया। तो इक्वाडोर याद रखेंगे, इक्वाडोर शेयर नहीं करता है। देन नेक्स्ट इज इन विच स्टेट अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड रहेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनॉग्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पावर एंड रेल सेक्टर बाय PM मोदी एंड बांग्लादेश PM शेख हसीना। तो यहाँ पे ABC कौन से ऑप्शन ठीक रहेंगे? तो मार्क करेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। तीनों प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है। पॉज कर लो वीडियो को एंड ये तीनों एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए यहाँ पर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ताकि इंडिया और फ्रांस के बीच में कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। कॉपरेशन बढ़ेगा तो विजिट्स बढ़ेंगी, विजिट्स बढ़ेंगी तो गवर्नेंस बढ़ेगी, गवर्नेंस बढ़ेगी तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो एक दूसरे की मॉनेटरी हेल्प भी काफ़ी की जाएगी। करेक्ट, गुड्स एक्सचेंज होंगे, सर्विसेज एक्सचेंज होगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी। फिर इस लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर हम देखेंगे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके अंदर हम रोड मैप सेटअप करेंगे कि कैसे इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके अंडर ये यहाँ पर साइन किया गया है लेटर ऑफ इंटेंट। नेक्स्ट, किस गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज ने रिसेंटली अनवेल किया नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP एंड EEFP जो कि है एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम। बेसिकली दोनों का एम क्या रहेगा कि इन्वायरमेंट पे जो हमारे एनर्जी की कंजप्शन की वजह से जो जोर पड़ता है, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसको कम करना। तो बेसिकली कुकिंग में हम जो हमारे कुकिंग स्टोव्स होते हैं वो ऐसे प्रोवाइड करना कि जो कम इलेक्ट्रिसिटी खाएं एंड फैंस ऐसे प्रोवाइड कराना दूसरे प्रोग्राम में कि जो फैंस से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो कम कंज्यूम हो ताकि इन्वायरमेंट हमारा साफ रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड जाएगी बड़े स्केल पे वो भी कम जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट एंटिटी ने या सेक्टर ने
ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इनके द्वारा अनवील किए गए ये दो प्रोग्राम, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम एंड एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम, एक कुकिंग स्टोव्स के लिए और दूसरा फैंस की एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑफरिंग फॉर नॉन कैलेबल टर्म डिपॉजिट फ्रॉम 15 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज। मतलब 1 करोड़ रुपीज का तक का आपका विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी, कोई भी दिक्कत के बिना, राइट। प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी यहाँ पे अलाउ कर दी गई है, तो राइट ऑप्शन 1 करोड़। नेक्स्ट, IRDAI ने फॉर्म किया एक टास्क फोर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बेंचरेंस फ्रेमवर्क। तो बेंचरेंस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए अभी IRDAI ने एक टास्क फोर्स सेटअप करा और उस टास्क फोर्स की चेयरमैनशिप कौन किसके पास रहेगी, वो रहेंगी मीना कुमारी के पास। ठीक है, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, मिस सेलिंग की जाती है, फोर्स सेलिंग की जाती है, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि कोई गलत चीज़ तो नहीं की जा रही, कोई गलत प्रैक्टिसेस तो फॉलो नहीं की जा रही, तो उसके ऊपर चेक रखने के लिए ये फॉर्म की गई। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स टेकन बाय RBI इन नवंबर। तो ABC में से देखें तो ऑप्शन A और B ठीक रहेगा, C यहाँ पर गलत आ जाता है। RBI ने डिसाइड किया टू इंक्लूड ऑल एंटिटीज फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ RBI। बिल्कुल ठीक। B कह रहा है नॉन बैंक प्रोवाइडिंग पेमेंट एग्रीगेशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज मस्ट हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 15 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग एप्लीकेशन टू RBI, ये भी ठीक। तीसरा कह रहा है RBI ने इम्पोज किया 72 लाख की पेनल्टी ऑन L&T फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ RBI। तो नहीं, L&T फाइनेंस लिमिटेड पे नहीं, पंजाब नेशनल बैंक पे ये 72 लाख की पेनल्टी लगी थी। हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वन लाइनर के टाइम पे। फिर फेडरल बैंक पर भी यहाँ पे पेनल्टी लगी है, कितनी आपकी 30 लाख रुपए की। मर्सिडीज बेंज पे यहाँ पे आपकी मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज पे 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगी। एंड जो ये L&T फाइनेंस है ना, इस पे 2.5 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी लगी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एंड 72 लाख की पेनल्टी किस पे लगी है, पंजाब नेशनल बैंक पर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो SEAR के जो रीजनल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट की गई हैं वो कौन है, वो है डॉटर ऑफ PM शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश। तो साइमा वाजिद, ये इनका नाम रहेगा, बांग्लादेश से हैं। इनको अपॉइंट किया गया रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन का। नेक्स्ट, ये सक्सीड किनको करेंगी, ये सक्सीड करेंगी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज रिसेंटली बीन री-इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ UN एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस फॉर 3 years टर्म। वो है सुरेंद्र कुमार अधाना। ठीक है, 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द मेंबर ऑफ UN एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय UNESCO। So when was the international day for biosphere reserves observed across the globe by UNESCO? तो 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड इस साल 2023 में याद रखेंगे ये सेकेंड ऑब्जर्वेंस है। तो पहला एडिशन कब हुआ था, 2022 में। नेक्स्ट, who has recently became the only Indian to win 2 gold medals in the annual World Masters Powerlifting Championship held in Mongolia। ये हैं कौन, डॉक्टर शराबी इनामदार, राइट। ये 40 साल हैं, ये मदर हैं ऑफ 2 फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। एंड ये ओनली इंडियन बनी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते एट द वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी मंगोलिया में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया मेडन वॉयज ऑफ द कोस्टा सेरेना। ये कोस्टा सेरेना याद रखेंगे, ये इंडिया का पहला क्रूज लाइनर है, राइट। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट क्रूज लाइनर, और इससे इंडिया की जो क्रूज इंडस्ट्री में हम टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो ये एक एरा स्टार्ट हो गया ऑफ क्रूजिंग इन इंडिया, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोस्टा सेरेना नाम याद रखना है, करेक्ट। एंड सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र से, इसको फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया का पहला क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। नेक्स्ट, एक चीज़ और याद रखेंगे, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, फिनकेंटिएरी। फिनकेंटिएरी ये कंपनी का नाम रहेगा, करेक्ट। ये शिप बिल्डिंग कंपनी है इटली की, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच ईयर। तो 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। फ्री फूड यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई थी टू
जो गरीब लोग हैं उनको, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में कोविड-19 के टाइम पे, ताकि फ्री फूड प्रोवाइड किया जा सके, सब्सिडाइज फूड यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली दैट बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू गेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रूवल फॉर 100% एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर? तो वो रहेगा साब एबी। साब एबी वो कंपनी बन गई है जिसका भी अप्रूवल मिल गया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 100% एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर। और ये कितना इन्वेस्ट करना है, कितना एफडीआई ला रहे हैं, इनका प्रपोजल क्या रहेगा, 500 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे प्रपोजल रहेगा। एंड ये जो फैसिलिटी है ये प्रोड्यूस करेगी कार्ल गुस्ताफ M4, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। ये क्या है, कार्ल गुस्ताफ M4, ये रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर, कार्ल गुस्ताफ M4। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? तो इसमें से ABC देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इन्होंने अनाउंस किया 8 विनर्स ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए। देन केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वन द अवार्ड अंडर द बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड कैटेगरी फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड वीमेन इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। देन आ जाता है फिर आपका सोर एक्सक्लूजन्स, अहमदाबाद गुजरात फ्रॉम इंडिया वन द अवार्ड अंडर द बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस कैटेगरी के अंदर। तो ABC तीनों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ECC ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ ES राजीव, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फॉर किस बैंक के, फॉर 6 मंथ्स। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के याद रखेंगे, MD एंड CEO हैं ES राजीव, और इनका 6 महीने के लिए यहाँ पे टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, स्पीयर कॉप्स, ये एविएशन यूनिट है ऑफ इंडियन आर्मी, करेक्ट, इन्होंने टेस्ट किया न्यू जनरेशन ऑफ रॉकेट्स एज वेल एज टरेंट एम्यूनेशन को फ्रॉम इंडिजीनियस अटैक हेलीकॉप्टर, जिसका नाम रहेगा रुद्रा। तो न्यू जनरेशन रॉकेट और टरेंट एम्यूनेशन को टेस्ट किया गया किसके द्वारा, रुद्रा हेलीकॉप्टर की मदद से। किसके द्वारा टेस्ट किया गया, स्पीयर कॉप्स के द्वारा, जो कि एविएशन यूनिट है इंडियन आर्मी की। नेक्स्ट, इन विच स्टेट साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ एफिफाइटिक प्लांट? तो कहाँ पे मिला ये नई स्पीशीज ऑफ एफिफाइटिक प्लांट, अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं नई स्पीशीज ऑफ दिस एफिफाइटिक प्लांट। नेक्स्ट, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर, इन विच स्टेट गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड? तो गुंडी नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में आपका लोकेटेड रहेगा गुंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये हमने देखा था कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, करेक्ट। तो चलिए, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मंथ। सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना। अब आ जाते हैं रिवीजन करंट अफेयर्स पे। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं रिवीजन पर्सपेक्टिव में। रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद रह जाती हैं, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसी वीक की हो, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स पुराने भी होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन में। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन अभी न्यू दिल्ली में हुआ? कहाँ पर हुआ, लोकेशन पूछी जाए तो मानेकशॉ सेंटर, जो कि अभी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिला। फिर आ जाता है कौन सा एडिशन था इसका, क्वेश्चन तो यही है, तो 16वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला आपके इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर का। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विद DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 27 से 29 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, और लोकेशन हम देख ही चुके हैं, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। फिर ये जो इनॉग्रेट कराया गया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे, इसकी क्या थी? इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, राइट। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये आपकी थीम रहेगी इस अर्बन मोबिलिटी एंड इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की, जिसका 16वां एडिशन था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में, जिसका इवेंट हमें देखने को मिला। चलिए, और इसको इनॉग्रेट हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया अभी 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी लैंड को लॉस्ट कर चुका है ड्यू टू डिग्रेडेशन इन द लास्ट 4 ईयर्स। और इस डाटा की बात करें तो अराउंड 9.45% ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज डिग्रेडेड एज ऑफ 2019। दिस वॉज 4.42% इन 2015, और ऑलमोस्ट 9.45% इंडिया का लैंड मास 2019 तक डिग्रेड हो गया।
अब डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है? अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। फिर डिग्रेडेशन होने का रीज़न हो जाता है आपका डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अर्बनाइजेशन, उससे आपकी जो नीचे की लैंड है उससे बहुत ज़्यादा आपकी अनफर्टाइल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। करेक्ट। ये डाटा रिलीज़ किया गया फिर किसके द्वारा? UNCCD के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। एंड इन्हीं के द्वारा यहाँ बताया कि ऑलमोस्ट 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंडिया की डिग्रेड हो गई बिटवीन 2015 से 2019 के बीच में। फिर यहीं पे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। यहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे नेचुरल तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है टू एक्सटेंड द एरिया रिस्टोरेटेड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम 21 मिलियन टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बिटवीन 2020 से 2030। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलेंथ्रॉफी के लिए भी किनको ऑनर किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से? न्यू दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। ये है नीता अंबानी। नीता अंबानी हम जानते हैं ये स्पाउस हैं किनकी? मुकेश अंबानी की। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन के फिलेंथ्रॉपिक आर्म की। इसी के अलावा याद रखेंगे नीता अंबानी को किसके द्वारा? USISPF, ये क्या है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जॉन चैम्बर्स, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जॉन चैम्बर्स एंड ये है नीता अंबानी। एंड नीता अंबानी जो अपना वर्क कर रही थी टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट, सपोर्टिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रमोटिंग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, करेक्ट, एंड डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंडिया, इनके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नीता अंबानी 2016 में वो पहली वीमेन बनी थी, पहली इंडियन वीमेन जिनको IOC का मेंबर अपॉइंट किया गया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था 2016 में नीता अंबानी को। एंड यही वो रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। एंड इन्होंने 141st IOC सेशन को मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया था। ठीक है, फिर याद रखेंगे नीता अंबानी, इनको अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर फिलेंथ्रॉपी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु वन बैलन डियोर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी? ये बैलन डियोर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फुटबॉल स्पोर्ट में। करेक्ट। यहाँ पे मेंस एंड वीमेन कैटेगरी की याद रखेंगे। मेंस कैटेगरी में तो जीता है लायनल मेसी ने, और वीमेन कैटेगरी में किन्होंने जीता है? वो है आइताना बॉनमाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फिर याद रखेंगे ये 67th एडिशन था आपका बैलन डियोर अवार्ड का, एंड लायनल मेसी ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। वेरेज अगर हम बात करें वीमेन बैलन डियोर अवार्ड की, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था और ये 5th एडिशन था वीमेन्स बैलन डियोर अवार्ड का। वेरेज 67th एडिशन था ओवरऑल बैलन डियोर अवार्ड का, जिसमें से 8 बार, ये 8वीं बार लायनल मेसी ने यहाँ पे जीत लिया है। ये बैलन डियोर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इज प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, एंड 1956 से ये अवार्ड प्रेजेंट करते आ रहे हैं। पास्ट सीजन में जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं और जिनकी बेटर अचीवमेंट होती है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेसी एंड बॉनमाती, इनको यहाँ पे बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन की। इनके द्वारा भी एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। पहले जो इनका रिकॉर्ड था वो था 2022 में सबसे ज़्यादा विंस थी, 15 विंस जीती थी इन्होंने अपने करियर की। लेकिन अब 2023 में इन्होंने क्या किया? 16 विक्ट्रीज यहाँ पे इनको देखने को मिली हैं विनिंग रेसेस इन सीजन इन अ सिंगल सीजन। तो सबसे ज़्यादा 16 विंस का इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे अभी सेटअप कर दिया इन अ पर्टिकुलर सीजन मैक्स वर्स्टैपेन ने। और इन्होंने अभी क्या जीता? मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीत के ये रिकॉर्ड सेट कर लिया है। करेक्ट। और ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव विन रहेगी मैक्स वर्स्टैपेन की फॉर दिस मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में, 22 में और 23 में, तीनों बार इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे
मैक्स वर्स्टेपन की 16वीं विन थी, राइट, आउट ऑफ 19 रेसेस ऑफ 2023, जिससे इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया। मैक्स वर्स्टेपन ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, मैक्सिकन डच ये आपके रेसर रहेंगे। और अगर मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मैक्स वर्स्टेपन फर्स्ट पर, लुइस हैमिल्टन सेकंड पर और चार्ल्स लेसलर थर्ड पोजीशन पर। फिर इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अगस्त अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। और यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड सरदार, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, करेक्ट। एंड क्यों बोलते थे इनको? बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग नेचर, करेक्ट। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड इस साल इनका 148 बर्थडे हमें देखने को मिला, बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली। ये इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को। एंड रीजन क्या है? अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, करेक्ट। और आपके कैसे हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 31 अक्टूबर को 10th वर्ल्ड सिटीज़ डे हमने ऑब्जर्व किया, 10वां एडिशन, जिसकी थीम थी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सिटीज़ डे की, जो 31 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व करा। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया ये डेट? 2014 में। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड सेविंग्स डे। 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग्स डे, जिसकी थीम है कॉन्कर योर टुमारो। कॉन्कर योर टुमारो ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सेविंग्स डे की, ताकि जो सेविंग्स है उसकी अहमियत बताई जा सके एंड लोगों को अनसेबल फॉर सब्सटेंस, मतलब अनसेबल जो आपके फ्यूचर आप कोई भी समस्या आ सकती है, राइट, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, इसलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग्स डे। एंड वर्ल्ड सेविंग्स डे हम 30 अक्टूबर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंडिया ऑब्जर्व्स वर्ल्ड सेविंग डे ऑन 31 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है हमारे डेथ एनिवर्सरी होती है इंदिरा गांधी जी की, जो कि 3rd फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। और उनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। एंड थीम हम देख ही चुके हैं, थीम क्या है? कॉन्कर योर टुमारो। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 1924 में ऑब्जर्व किया गया था 31 अक्टूबर को, और इंडिया में 30 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे 27 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका एम क्या है? टू प्रमोट द मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? ये एक क्लाइंट सेंट्रिक हेल्थ प्रोफेशन है जो प्रमोट करता है हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू वर्क, करेक्ट। एंड इसकी थीम क्या रखेंगे यार? यूनिटी थ्रू कम्युनिटी, आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस। इनको अभी प्रेजेंट किया गया है इनॉग्रल अवार्ड, जो कि है दुर्गा भारत सम्मान से, ठीक है। दुर्गा भारत सम्मान से सीवी आनंदा बोस को सम्मानित किया गया, जो कि गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, करेक्ट। एंड इसी इवेंट के दौरान इनको मिशन काला क्रांति, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो प्रमोट करता है आर्ट एंड कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया। एंड फिर यहीं पे याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने ऑर्गेनाइज कराया दुर्गा पूजा कार्निवल, जो शोकेस करता है आइकॉनिक आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा, 27 अक्टूबर को रेड रोड में कोलकाता वेस्ट बंगाल पर, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन बीइंग ताकि इट मार्क्स द वननेस ऑफ ग्रोथ एंड नेशनलिज्म इन मणिपुर एंड टू सेलिब्रेट द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, जो कि है भाईचारा, लव एंड यूनिटी। इसलिए ये मेरा हाउ चोंगबो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये रिपोर्ट आपकी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है इन इंडिया 2022। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया कि एनुअली इंडिया में 2022 में हमने 4 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करे। फिर इसी रिपोर्ट ने बताया तमिलनाडु वो स्टेट बनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जो कि है ऑलमोस्ट 64,000, और ये 13.5% आ जाता है ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स जो 2022 में हुए इंडिया में,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स इंडिया 2022, ये रिपोर्ट का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा पब्लिश की गई। एंड यूटीज एंड स्टेट्स में मिला के 4,61,000 से भी ज़्यादा हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिले। एंड 2022 में 1,68,000 यहाँ पे लोगों की जाने गई एंड 4,43,000 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। मूविंग ऑन, 37वें नेशनल गेम्स किस स्टेट में होंगे? तो अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी विजिट पे थे टू महाराष्ट्र एंड गोवा। यहां पर इन्होंने काफी चीजें लॉन्च की, तो उसमें से एक आ जाता है, इन्होंने अभी लॉन्च किया, इन्होंने इनॉग्रेट किया 37वां नेशनल गेम्स इन एन ऑफिशियल सेरेमनी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगुआ इन गोवा 26 अक्टूबर को। करेक्ट, तो हम देख सकते हैं कि इस 37वें नेशनल गेम्स कहां पर होंगे? गोवा में होंगे। यहां पर एक मोटो रहेगा आपके नेशनल गेम्स का, वो क्या है? गेट सेट गोवा। यह आपका मोटो रहेगा नेशनल गेम्स का फॉर द 37th नेशनल गेम्स। फिर इसी के अलावा इन्होंने लॉन्च किया नमो सेहतकारी महासम्मान निधि योजना। इन्होंने डेडिकेट किया लेफ्ट बैंक कैनाल नेटवर्क ऑफ नीलवांडे डैम। एंड इन्होंने मोटो जो रहेगा फॉर 37 नेशनल गेम्स वो क्या था? गेट सेट गोवा। और गोवा में होंगे आपके 37वें नेशनल गेम्स। फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद होगा महाराष्ट्र में फुटबॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन बाकी फुटबॉल लीग के साथ टाई अप किया जा रहा है। इंटरनेशनल फुटबॉल लीग जैसे बुंडेसलीगा हो गया, ताकि जो महाराष्ट्र में यूथ है उनको एंकरेज किया जा सके ताकि दे कैन टेक पार्ट इन फुटबॉल। फिर महाराष्ट्र की ही बात करें तो गवर्नर कौन है? श्री रमेश बायस जी। देन यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, देन चंदोली नेशनल पार्क रहेगा। एयरपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा यहाँ पे। और एक डांस फॉर्म भी याद रखेंगे यहाँ का जो है लवानी। लवानी यहाँ का डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं काजिंद। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है KAZIND। काजिंद ये एक एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? KAZ और IND। कजाकिस्तान, मैंने बताया कैसे याद रखना एक्सरसाइज का नाम, ब्रेक कर लो उसको। कजाकिस्तान एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। करेक्ट, इस एक्सरसाइज का 7th एडिशन हमें ऑब्जर्व किया हमने। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे ऑब्जर्व किया? कजाकिस्तान में हमने ये एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 2। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो छठा एडिशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था 2022 में। एंड वो कहां पर हुआ था? हमें मेघालय में देखने को मिला था, इंडिया में। फिर दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि इंडिया का कौन सा बटालियन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तो 90 पर्सनल थे इस बटालियन में जिसका नाम है डोगरा रेजिमेंट। इन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन साइड एंड 90 यहाँ पे 90 पर्सनल थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। मूविंग ऑन, तो देख सकते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज काजिंद कजाकिस्तान में हुई, 7वां एडिशन था। और ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, जो कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हुई, कजाकिस्तान में हुई। और छठा एडिशन मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट फिर बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। करेक्ट, इस लिस्ट में अभी रिसेंटली 55 सिटीज को ग्लोबली ऐड करा गया। एंड इन 55 सिटीज में से 2 सिटीज हैं इंडिया की। एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश की और दूसरा है कोझिकोडे जो कि है केरला की। करेक्ट, फिर यहीं पे याद रखेंगे ग्वालियर को हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, वेयर एज कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया। इंपॉर्टेंट, ये कब घोषित किया गया? वर्ल्ड सिटीज डे के दिन। और वर्ल्ड सिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कितनी टोटल सिटीज ऐड की गई? 55, जिसमें से 2 इंडिया से हैं, एक ग्वालियर एक कोझिकोडे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कोझिकोडे केरला से। ग्वालियर की बात करें तो ये सिटी ऑफ म्यूजिक एज डेजिग्नेट की गई ऑफ यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, और कोझिकोडे को एज द सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया। यूनेस्को की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले, हेडक्वार्टर कहां पर है यूनेस्को का? पेरिस फ्रांस। और पेरिस फ्रांस में ही 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलिंस डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा 2023 का, वो क्या रहेगा? वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस लिए? क्योंकि अभी हमने देखा 2023 में सबसे ज्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन में जो यूज हुआ वर्ड है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट, इसने डोमिनेट किया है सभी कॉन्वर्सेशंस को ऑफ 2023, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं 2020, 2021 और 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर, 2020 का क्या था? लॉकडाउन। 2021 का क्या आपका था वर्ड ऑफ द ईयर? वो था NFT, नॉन फंजिबल टोकन। और 2022 का परमा क्राइसिस। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे 2022, लेकिन 23 का सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव द जिफ्ट IFSC रजिस्ट्रेशन। तो जिफ्ट सिटीज IFSC रजिस्ट्रेशन को पाने वाला वो पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है, वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है इसको इंडिया फर्स्ट लाइफ के नाम से भी जानते हैं, और ये तीन बैंकों से बना है, 3-वे वेंचर है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो होल्ड करता है 65% स्टेक, फिर आ जाता है आपका कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 26% होल्ड करता है, और फिर आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि होल्ड करता है 9% इन दिस पर्टिकुलर स्टेक। ठीक है, अगर फिर बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ही, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, RM विशाखा। नवंबर 2009 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो इंडिया फर्स्ट लाइफ है ये वो पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी इंडिया में टू रिसीव द जिफ्ट सिटीज IFSC रजिस्ट्रेशन, एंड IFSC यूनिट ऑफ इंडिया फर्स्ट विल सून कमेंस। पहला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड इन द 10th एडिशन ऑफ द एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट। ये फिलेंथ्रोपी लिस्ट बेसिकली क्या होती है, ये लिस्ट उन लोगों की लिस्ट होती है जो कि बहुत डोनेशन करते हैं, करेक्ट, जिनके डोनेशन से हम देखें थाउजेंड्स करोड़ में इनके डोनेशन होते हैं, एंड इनके डोनेशन से हम देखते हैं काफ़ी लोगों को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अभी ये 10th एडिशन था, करेक्ट। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एल्डेलगिव इन दोनों के द्वारा मिलकर 10th एनुअल ये एडिशन रिलीज किया गया था एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट का, जिसमें से शिव नादर ने यहाँ पर टॉप किया है। 78 ईयर्स के हैं ये, HCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, एंड ये इंडिया के मोस्ट जनरस मैन आए फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इन्होंने 2042 करोड़ रुपए की यहाँ पे डोनेशन करी। सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं फिर अजीम प्रेम जी, करेक्ट, एंड 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी, यहाँ पे याद रखेंगे। तो फिर से अगर बात करें तो शिव नादर की ये सबसे ज़्यादा मोस्ट जनरस पर्सन बने, इन्होंने टॉप किया फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। सेकंड पोजीशन पे अजीम प्रेम जी आ जाते हैं और 3rd पोजीशन पे मुकेश अंबानी, एंड ये 10th एडिशन है आपका एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट का। यहाँ पे शिव नादर ने टॉप किया जो कि इंडिया के मोस्ट जनरस पर्सन बने। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल्ली स्टरलाइज देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन। स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी कंट्री वो पहली बन गई इन द वर्ल्ड, वो है भूटान। ठीक है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन इन भूटान, करेक्ट। एंड ये स्टरलाइजेशन क्या होती है, इससे क्या होगा, प्रोसीजर होता है, इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो सभी स्ट्रीट डॉग्स को भूटान में यहाँ पे स्टरलाइज कर दिया गया है, और इसीलिए ये फर्स्ट कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइज कर दिया। यहीं पर हम देखें तो नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये एक 14 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था, 2009 में लॉन्च किया था और अभी 2023 में ये फिनिश हुआ है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 1,50,000 स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पे स्टरलाइज किया गया, एंड 32,000 पेट डॉग्स को यहाँ पे माइक्रोचिप किया गया, एंड इवन स्टरलाइज किया गया, करेक्ट। ये जो प्रोग्राम था इंप्लीमेंट किया गया था बाय अ ग्लोबल एनिमल चैरिटी कॉल्ड ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड विद रोशनी नैयर प्राइज 2023। तो रोशनी नैयर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया और क्यों सम्मानित किया गया, देखो सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद रोशनी नैयर प्राइज, और किस लिए, फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन, फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से, करेक्ट। इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग अ फंक्शन जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे हुआ एट न्यू दिल्ली, करेक्ट। ये नैयर फाउंडेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ ब्यूरोक्रेट डॉक्टर रोशनी नैयर जो कि एक IAS थी। इस अवार्ड के दौरान एक साइटेशन एंड एक ट्रॉफी और एक कैश प्राइज 10 लाख रुपए का दिया जाता है, करेक्ट। 2022 में इसका पहला एडिशन हुआ था, और ये सेकेंड एडिशन था रोशनी नैयर अवार्ड का जो कि सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को दिया गया फॉर द एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। ठीक है, इन्होंने 6,000 से भी ज़्यादा ट्राइबल वीमेन का इन छत्तीसगढ़ यहाँ पे मैंने बेनिफिट प्रोवाइड कराया उनको, उनकी अपलिफ्टमेंट करी, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नक्सल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ से उनको बचाकर उनको जॉब्स प्रोवाइड कराना, बेटर एक लिविंग प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसे लगी। फॉर मोर सच वीडियोस बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।
So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.